हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट का चैप्टर 4 को रीड करेंगे, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। और इसको हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। देयर वॉज अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ जेवलर्स इन द ग्रेंज शिप। और वो ये कह रहा है कि उसके जो 15,000 पाउंड्स है ना, तो वो उसको सेव कर लेगा, बचा लेगा। ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, जो 15,000 पाउंड है ना, तो यहाँ पे जो हमारी इंडियन करेंसी है, तो हमारी वन रुपीज़ इक्वल कितना होगी, ये होगा 103.27। ठीक है। मतलब कि जो ब्रिटिश करेंसी पाउंड है ना, ये इसके इतना है हमारे। ठीक है, हमारी करेंसी के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक, अभी क्या कितने कह रहा है, ये क्या 15,000 बोल रहा है ना, तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे इसको हम 103.27 मल्टीप्लाई बाय 50,000। ठीक है, 15,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे आएगा 1,54,905। ठीक है, यहाँ पे इतने हमारी ये करेंसी आ जाएगी। ठीक है, इंडियन करेंसी में ये अगर इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ना, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। और फिर हम अब आगे चलते हैं। ठीक है। सेफ, तो इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, और यदि वह उसको बेचता है वन बाय वन। सोल्ड मीन्स होता है बेचना, दे मतलब होता है उनको, इफ मतलब होता है यदि, ही मतलब होता है वह। ठीक है। ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लिस्ट 5, तो वह एक्सेप्ट करता है टू गेट को प्राप्त कर लेगा, लिस्ट मतलब अंत में 5,000। ठीक है, वो मतलब कि ऐसा एक्सेप्ट कर रहा है कि कैसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और जो उसको अनदर ईयर के लिए हैप्पी रख सकता है, खुश रख सकता है। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटोमन, और जो 3 बुक्स आने वाली है ना, तो वो उनको भी क्या कर सकता है, उनको भी वो परचेज कर सकता है। ठीक है, इतने वो पैसे आ जाएंगे उसके पास, जिससे कि उसका आने वाले साल में भी अच्छे से वो रह सकता है। और जो बुक आएगी कमिंग, जो बुक आने वाली है, उनको भी वो क्या कर सकता है, वो उनको खरीद सकता है। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम, और अब वह चाहता है पैसों को, जिससे कि क्या करे, उनको बाई कर ले। बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब खरीदना, देम मतलब होता है उनको, वांटेड मीन्स होता है चाहना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा बिल्कुल। ठीक है। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, और उसने देखा जो घर की नौकरानी है ना, हाउसकीपर में तो होता नौकरानी, उसने देखा उस नौकरानी को, उसने हैंग में से लटकाई की मतलब चाबी को किचन के डोर पर, दरवाजे पर। ठीक है, आउटसाइड मतलब बाहर की ओर। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लोव्स, और उसने एक पेयर देखा ग्लोव्स को। टुक द की, क्या उसने क्या करी, वहाँ से की ली। उसने ग्लोव्स में क्या होता है, ग्लोव्स वो होते हैं जैसे, ताकि अगर वो की उठा रहा है ना वहाँ से, ताकि उसके जो फिंगर होंगे ना, वो फिंगरप्रिंट वहाँ पे ना आए, इसलिए क्या करता है उसने, वो इस ग्लव्स उठा लिया वहाँ से। एंड ओपन द डोर, और उसने ओपन किया डोर को। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और बिल्कुल जो चोर है ना, बिल्कुल शातिर चोर है, वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी कुछ भी अपना क्या करता, मैं अपना फिंगरप्रिंट बिल्कुल देना नहीं चाहता। केयरफुल मतलब सावधानपूर्वक, ऑलवेज मतलब हमेशा, लीव मतलब छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है। आ स्मॉल डॉग वॉज लेइंग इन द किचन, और वहाँ पे एक छोटा सा डॉग लेटा हुआ था। लेइंग मीन्स होता है लेटना। इट स्टेड मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और उसने जैसे कि कोई अजनबी आ जाते हैं तो जैसे जो डॉग होते हैं वो एक अलग सा रिएक्ट करते हैं, तो उसने भी ऐसा ही रिएक्ट करा। ठीक है। ओ ऑल राइट सैरी, सब कुछ ठीक है सैरी, हॉरेंस सेड एज ही पास्ड, जब वे उसके पास से गुजरा हॉरेंस, तो उसने कहा कि सैरी आर यू ओके, सब कुछ ठीक है।
All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their rights names and show them love. अब क्या फिर अगर देखो, अगर आप किसी डॉग के उसको अपने उसके नाम से बुला दें तो वो क्या बिल्कुल शांत हो जाता है, और फिर वो ना बिल्कुल अच्छे वाला और उसको ऐसा रिएक्ट नहीं करता, और फिर क्या करता है वो आपको क्या बिल्कुल एक थोड़ा सा लव दे उसको, थोड़ा सा उसे अच्छे से बोल रहे, उसके सिर पे ऐसे हाथ कर देते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो शायद जानकार है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे हुआ। शेर को जब उसने कहा कि सब ठीक है तो फिर क्या क्या करा उसने, तो फिर उसने उसको कॉल किया, ठीक है, उसको बुलाया, ठीक है, उसके नाम से। तो फिर क्या उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, उसने लगा कि सोचे शायद ये तो अपना जानकार है। ठीक है, द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, और सेफली कहाँ चले गया, ड्राइंग रूम में चले गया। बिहाइंड पीछे अ रेदर पुअर पेंटिंग, और वहाँ एक पेंटिंग लगी हुई थी, ठीक है, पुअर सी। हॉरेंस वंडर्ड फॉर मोमेंट, और थोड़ा सा जो हॉरेंस था थोड़ा सा अचंभित था, ठीक है, आश्चर्यचकित था। वेदर ही वुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, कि वो उसको कलेक्ट कर ले पिक्चर्स को बुक्स के बावजूद। ठीक है, मतलब बुक्स जो लेता है उसके अच्छा है कि वो किसे कलेक्ट कर ले पिक्चर्स को। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन वह उसके रूम में ज़्यादा हो जाएगी। इन आ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, इसलिए वो क्या करता है, वो क्या जो घर में जो बुक होती है वो एक तो उसका रूम छोटा है, और जो बुक छोटी होती है क्या उसके लिए बेटर है वो बुक्स ही। अगर वो पिक्चर्स को कैरी करेगा तो क्या होगा, वो उसका रूम छोटा है तो फिर क्या होगा, वहाँ पे वो आ नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसा है। ठीक, देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और एक टेबल पर एक फ्लावर्स का बाउल रखा है एक, ठीक है। एंड हॉरेंस फेल्ट हिज नोज टिकल, तो हॉरेंस ने फेल्ट मतलब महसूस करा अपने नोज को टिकल। ही गेव आ लिटिल स्नीज, उसने छोटी सी स्नीज करी, स्नीज में तो होता है छींकना। एंड देन, और तब पुट डाउन हिज बैग, और अपने बैग को तब उसने नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल, और उसने अपने बिल्कुल सावधानपूर्वक अपने जो टूल्स थे उनको बिल्कुल अच्छे से रखा हुआ था। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, और जो उसका सर्वेंट था वो कब कितने टाइम के बाद लौटेगा, 4 आवर्स के लिए बाद उसके लौटेगा। ठीक है, मतलब कि वापसी आएगा। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और ये सेफ नहीं है, मतलब क्या एक यहाँ से सेफ नहीं है जाना टू हार्ड टू ओपन, और ये थोड़ा सा ओपन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। वो क्या है कि इतने इसको जो तिजोरी है उसको खोलना थोड़ा सा आसान नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है आफ्टर ऑल। लेकिन आखिरकार ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, और लेकिन उसने देखे हैं ऐसे बहुत से लॉक्स अपनी लाइफ में, क्योंकि क्या उसका काम ही किसका था, लॉक्स बनाने का, ताले बनाने का। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और उसने बर्गलर को बनाया है पुअरली। ठीक है, ही वेंट इनटू द होल टू कट हिज वायर, तो फिर वह कहाँ होल में जाता है और अपनी वायर को कट कर लेता है, इट्स वायर। ही कम बैक एंड स्नीज लाउडली, और जब वे वापस आता है तो वे क्या फिर बहुत ज़ोर से छींकता है। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर कम टू हिम अगेन, वापस उससे जो फ्लावर रखा था ना उस टेबल पर, तो उससे स्मेल आती है, तो फिर क्या करता है वो बहुत ज़ोर से छींकता है, स्नीज करता है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूबल थिंग्स, और तुम फुलिश हो, मूर्ख हो व्यक्ति। ठीक है, ओन अपने आप जो वैल्यूबल थिंग्स है, ये वैल्यूबल क्या थिंग्स है, वस्तु है। हॉरेंस थॉट, हॉरेंस ने सोचा, अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, जो ये आर्टिकल है वो इसको डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है इस हाउस का। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल रूम्स एंड पिक्चर्स ऑफ दिस रूम, और जो ये प्लान है और जो इस रूम में ना जो पिक्चर्स हैं और पिक्चर्स हैं किसमें, उस रूम के अंदर, द राइटर एंड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ, वो जो राइटर है उसने मेंशन किया है उस पेंटिंग को बिल्कुल सेफ तरीके से
आपने देखा हो कि जो बड़े बड़े घर होते हैं तो उसमें वैसे ही करते हैं ना, वो जैसे तिजोरी बनाई अपनी, कुछ भी बनाया लोकल वगैरह, उसका सामने वो लगाते प्रिंटिंग लगाते बड़ी सी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे है, ठीक है, आप शायद इमेजिन कर पा रहे होंगे, ठीक। बट हॉरेंस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हाइडरिंग हिम इन हिज वर्क। तो उसने पाया, उस हॉरेंस ने पाया उसको, उस फ्लावर्स को एक छिपा होता गया, ठीक है, थोड़ा ऐसे वो रखा हुआ था। ही बेरिड हिज फेस, और उसने अपना चेहरे को उठाया इन हिज हैंड क्रिप्चर, अपने हैंड क्रिप्चर से, रुमाल से, मतलब अपने मुंह के ऊपर से उसे हटाया रुमाल को। देन ही हियर्ड अ वॉइस फ्रॉम द डोरवे, और तभी एक वॉइस सुनाई दी फ्रॉम द डोरवे से। वॉट इज, क्या ये, अ कोल्ड और है फीवर, क्या ये कोल्ड और है फीवर है। है फीवर क्या होता है, जैसे कि आप डस्टिंग से आपको वो होते हैं एलर्जी, उसको बोलते हैं है फीवर, ठीक। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेंस एंड, और हॉरेंस ने कहा है फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ, मैंने पाया अपने आप, स्नेचिंग अगेन, और फिर उसने दोबारा से क्या करी, स्नेचिंग करी, छींक मारी। द वॉइस वेंट ऑन, और वो जो वॉइस थी वो चले गई। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, क्या तुमने एक अच्छा सुरक्षित ट्रीटमेंट नहीं किया। यू नो, तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वोट प्लांट्स गिव द डिसीज़, और जो प्लांट्स है ना, आपको पता है कि जो प्लांट्स है ये क्या देता है, ये हमें एक तरह से एक डिसीज़ देता है, बीमारी देता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, मैं सोचता हूँ कि तुम अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, और यदि तुम अपने वर्क के लिए, कार्य के लिए क्या हो, बिल्कुल सीरियस हो। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, और मैंने सुना है तुम्हें अब हाउस के टॉप से जस्ट नाउ, और अब, ठीक है। और अब अपना हम नेक्स्ट पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। किसी भी मीनिंग में कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है गाइस, थैंक यू।